Hey guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with Medico. I hope you all are doing good and revising the topics which I already taught in the previous videos. We have already done the overview of the first chapter of chemistry, that is the matter in our surroundings. And also we are about to complete the first chapter of physics, that is motion. Question discussion videos also I'll be uploading. Okay, so what we'll be doing today in our video is the discussion of the biology first chapter, that is the fundamental unit of life, that is known as the cell. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, ठीक है. So let's get started. I'll just be giving you the overview, not the full detail, just ऊपर से बता रही कि आप लोगों को ध्यान किस चीज़ पे देना है. So ये वीडियो आप लोग अपने एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं. So let's start now. See, the topic for today is fundamental unit of life. जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यू शुड बी वेरी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर. मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग कराया था, मैंने मैटर का मतलब बताया था. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करा रही, पहले इसका मतलब बताऊंगी, उसके बाद अंदर चलेंगे चैप्टर के, ठीक है. सो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, इम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है. यूनिट का मतलब बिल्कुल छोटी सी चीज़, एक ऐसा यूनिट, ठीक है. लाइफ का मतलब क्या है? ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, दैट इज़ द लाइफ. सो हमें जीने के लिए एक छोटा सा यूनिट चाहिए जो कि बहुत बेसिक यूनिट है, और उस यूनिट के बिना नोबडी कैन एग्जिस्ट. उस यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है. सो ये मेरा इंट्रो हुआ कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है बेटा? सेल होता है. ओके, वेरी गुड. सो आगे बढ़ते हैं. सेल के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल पढ़नी है. देखो, जिन्होंने आगे बायो लेनी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर है बेटा बायो का. ये समझ नहीं आया तो भूल जाना कुछ भी, ये समझ आ गया तो सब कुछ आगे आपके लिए क्लियर है, सारे रास्ते के कांटे हट जाएंगे, ठीक है. इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, आपको एक चीज़ बता दूँ जो बेसिक है, कि सेल से बनते हैं टिश्यूज़, ठीक है बेटा. टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बेटा बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बेटा बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो हमने पहले क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है. सेल के बाद हम आएंगे टिश्यूज़ पे. जो सेल का गुच्छा होता है, सेल का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं टिश्यूज़. टिश्यूज़ के बाद आएंगे ऑर्गन्स. ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, हर चीज़. फिर ऑर्गन सिस्टम, मतलब उनका सिस्टम, जैसे हार्ट के सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. और जैसे लंग का सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम हो गया नर्वस सिस्टम, किडनी का सिस्टम क्या हो गया? यूरिनरी सिस्टम. या इसी तरह से हम लोग कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है बेटा. सो उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम लोग, तो हम लोग सिर्फ किस चीज़ से बने हुए हैं? सेल से. तो हमारी बॉडी में क्या है? हर एक चीज़ पे हमारी बॉडी में सेल है, एक छोटा छोटा यूनिट. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार सेल तो वो होता है जो हम टीवी के रिमोट में डालते हैं या घड़ी में डालते हैं, तो वो सेल फिज़िक्स का सेल होता है बेटा. साइंस में फ़र्क समझ लो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. फिज़िक्स में सेल अलग होता है, बायो में सेल अलग होता है. केमिस्ट्री में भी सेल आएगा, 12th में और 11th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं सेल के बारे में, ठीक है. सो हर चीज़ में सेल का मीनिंग इज़ डिफरेंट. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. तो यहाँ सेल टीवी के रिमोट वाला सेल नहीं होता, ना ही घड़ी वाला सेल. यहाँ सेल होता है बॉडी का सेल. तो अब जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ठीक है. तो हर चीज़ में सेल है बेटा, हर चीज़ में. तो जिस ऑर्गन में जिस टाइप का सेल है उसकी शेप अलग होती है बेटा, ठीक है. सो सेल को काफ़ी सारी चीज़ों के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन इट्स शेप, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन.
ओके, सो दिस वॉज जस्ट द इंट्रो पार्ट जो कि एक बच्चे को पता होना चाहिए सेल के बारे में बिफोर स्टार्टिंग विद द बेसिक चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। बायो को बच्चे बोरिंग समझते हैं, बोरिंग नहीं समझना बिल्कुल, मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि आपका इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, मैंने इंट्रो ज़्यादा डिटेल में दे दिया, अब मैं आगे फटाफट बढ़ती जाऊंगी। डिटेल्ड वीडियोज आई विल बी अपलोडिंग लेटर। ठीक है, सो सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, या फिर यू कैन से द थिंग दैट सेल इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल and the functional unit of life। ठीक है, सॉरी, ऑफ बॉडी बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ओके, सो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। टीचर आपसे पहला क्वेश्चन पूछती है पेपर में, चाहे वो आपका रिटन थियरी पेपर हो, चाहे वो आपका ओरल वाइवा पेपर हो, टीचर विल आस्क कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी की आज शेप है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल। सेल ने ही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया है, एक शेप दिया है उसको। ठीक है, जैसे टीथ की कुछ शेप है, आइज़ की कुछ शेप है, तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर किसने दिया है? सेल। हर चीज़ में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल हमारी बॉडी के सारी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मतलब हर चीज़, जितनी भी फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। बेटा एक बात बता दूँ कि जब 10th की वीडियोज़ में स्टार्ट करूँगी तो हमारा 10th में फर्स्ट चैप्टर जो होता है, it is related to all the functions which occur inside the human body plus in the plants। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। अब प्लांट्स में भी सेल होते हैं, एनिमल्स में भी सेल होते हैं। ठीक है, सो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर और द शेप ऑफ द बॉडी। फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक क्वेश्चन बेटा, वाई इसी से स्टार्ट होएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतना जो मैंने बताया है कि सेल सेल सेल, आखिरकार ये सेल वर्ड डिस्कवर किया किसने, या सेल को किसने डिस्कवर किया? सो सेल बेटा वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया बेटा? सर रॉबर्ट हुक। ओके, ठीक है, उन्होंने क्या, देखो बेटा, अब जो आप लोगों के लैब्स में जब आप जाओगे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद स्कूल खुलेंगे, तो आप देखोगे वहाँ पे माइक्रोस्कोप्स पड़े होंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लेंस होता है, जिससे आप व्यू करते हो छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो क्या है? वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, मतलब वो डेवलप्ड है। जब पुराने टाइम्स में, बहुत पुरानी 1800s और 1900s की बात है ये, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन प्रिमिटिव, बेसिक हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें सर रॉबर्ट हुक ने देखा कुछ ऐसी चीज़, कैसी चीज़ वो भी आगे बताऊंगी मैं, और उन्होंने उस चीज़ को नाम दे दिया सेल। ठीक है, उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने वो देखा था सेल्स इन अ कॉक स्लाइस, मतलब एक पेड़ देख लो, जैसे ये पेड़ हो गया बेटा, पेड़ की ये बार्क होती है जो वुड की बनी होती है, उन्होंने उसमें से एक हिस्सा काट लिया, इस हिस्से को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में ये हिस्सा इतना बड़ा दिख रहा था, उस चीज़ में उनको ये चीज़ ऐसे दिख रही थी, बिल्कुल कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे, इस तरह से, तो इस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ आगे पढ़ेंगे हम। आप लोगों ने सेल को लेके चलना है अपने घर की तरह। आपका घर एक पूरा सेल है, बिल्कुल आपने लिंक करना है अपने आसपास की चीज़ों से, नहीं तो आप बायो को बिल्कुल बोरिंग बना दोगे। ठीक है, ओके। सेल डिस्कवर्ड किया था सर रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद अगर बेटा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें हमारा जो है पेज नंबर 58, उसमें एक येलो बॉक्स है, मोर टू नो।
उसमें काफ़ी चीज़ों की डिस्कवरीज दे रखी है, यू विल हैव टू लर्न दैट। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहला सेल डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट हुक, कब हुआ था? 1665 में बेटा। ठीक है, उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट चीज़ दैट इज़ न्यूक्लियस। अभी आपने देखा होगा जो मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने उसमें ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए थे, उसके अंदर ये मैं छोटे छोटे डॉट्स बनाए थे सब में। ये छोटे छोटे डॉट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस वो डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? Sir Robert Brown. वेरी गुड। उसके बाद हमारे सर आए जिनका नाम था बेटा पुरकिंजे। ठीक है, सो पुरकिंजे डिस्कवर्ड वन टर्म विच इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड प्लस थोड़ा सा गैसेस का मिक्सचर। ठीक है, मेनली लिक्विड थोड़ा सा गैस, उसके मिक्सचर को बोलते हैं फ्लूइड। तो जो फ्लूइड पार्ट था सेल का उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और वो डिस्कवर किसने किया था? पुरकिंजे सर ने। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आई दैट वाज द सेल की थ्योरी। ठीक है, और वो सेल की थ्योरी दी थी दो बंदों ने, दैट वाज सर स्क्लेडन एंड स्क्वान। ठीक है, व्हाट दे सेड दैट they gave the cell theory. They said that all the plants and the animals, they are made up of या composed of cells. ठीक है, ये बेसिक थ्योरी कि हर प्लांट या हर एनिमल बना होता है सेल्स का, was given by स्क्लेडन एंड स्वान। और इन्होंने कहा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर इस सेल थ्योरी को आगे एक्सपैंड किया सर वर्चो ने, VIRCHOW, वर्चो ने। ठीक है, ही सेड कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करते हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं वो मम्मी पापा से अराइज करते हैं, मम्मी पापा दादा दादी से या नाना नानी से अराइज करते हैं। ठीक है, सो सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग से। हम उनको क्या बोलेंगे? अपने नाना नानी को पर नाना, पर नानी को पर दादा, पर दादी को, कि दे आर आवर एंसेस्टर्स। तो उन्हीं से तो सारी आगे जनरेशन कंटिन्यू हुई है ना। ठीक है, सो सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कुछ इस तरह से कहा था सर वर्चो ने। ओके, इतनी आप लोगों ने चीज़ें पढ़नी। उसके बाद क्या बताया कि 1940 में, दैट इज़ बिफोर द इंडिपेंडेंस, हमारा आ चुका था बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से थोड़ा डेवलप्ड था, उसमें चीज़ें और क्लियर दिख रही थी। तो उसमें सेल के अंदर हमें ऑर्गेनील्स दिखाई दिए। ठीक है, घर के अंदर हमें कमरे दिखाई देने लगे। जैसे कि हमारा घर है ये, उसके अंदर पहले क्या होता था पुराने ज़माने में बेटा, घर के अंदर ऐसे गद्दों को बिछा दिया जाता था, उस पर सब सोते थे एक पूरे वरांडे में या हॉल में। तब कोई अलग अलग कमरे नहीं होते थे, सिर्फ एक किचन होती थी, वो भी मतलब ऐसे ही बनाते थे, बर्तन वर्तन सब वही धोते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया बेटा, आजकल इनकी जगह सेपरेट कमरे आ गए हैं। जैसे कि ऐसे ये एक अलग कमरा बन गया, ये अलग कमरा हो गया, ये अलग, या किचन या ड्राइंग रूम या बच्चों का कमरा एंड ऑल दैट। ठीक है, सो आजकल चीज़ें डेवलप हो गई हैं। ओके, सो दिस वाज द बॉक्स विच यू हैव टू रिमेंबर, जो कि MCQ में पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो यूनिसेल्यूलर या बेटा मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनि का मतलब हो गया सिंगल सेल्ड, मल्टी का मतलब हो गया मैनी सेल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या है? मल्टी सेल्यूलर हैं, क्योंकि हमारे अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं? मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? सो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर को बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मल्टी सेल्युलर दोनों हो सकते हैं, प्रो भी और यू भी, यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है नया, न्यू,
प्रो का मतलब होता है पास्ट, पुराना, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ओके, उसके बाद बेटा जो मैंने भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। तो उसका कुछ डायग्राम दे रखा है बेटा, फिगर नंबर 5.3 ऑन पेज नंबर 58। यूल हैव टू सी द डायग्राम्स एंड यूल हैव टू प्रैक्टिस। उसमें दिखा रखे कि कैसे किसी चीज़ का डायग्राम, मतलब कैसे एक सेल अलग अलग दिखता है, कि नर्व सेल कुछ ऐसा होता है बेटा, देखो इस तरह से सिखाया जाएगा आप लोगों को बनाना क्लास में, ठीक है। ऐसे इनसे ये चीज़ें निकलती हैं एंड इनसे फिर आपको यूँ सिखाया जाएगा। फिर ये आगे यहाँ पे होता है, मतलब पूरा एंड तक जाके ऐसे से होता है, ठीक है। दिस इज द नर्व सेल। उसके बाद बेटा ये छोटे छोटे होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके अलावा ऐसे पतला सा होता है इस टाइप का कुछ, दैट इज़ द स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बड़ा सा होता है ओवम, ठीक है, ऐसे छोटा सा होता है स्पर्म। ओवम और स्पर्म के बारे में वी विल लर्न इन आवर क्लास 10th रिप्रोडक्शन यूनिट, ओके, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के सेल्स दिखा रखे हैं हम लोगों को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे व्हाट दे हैव टोल्ड बेटा, अमीबा के बारे में। एक ऑर्गेनिज्म होता है, आप लोगों ने याद करना है, 8th में पढ़ा था अमीबा के बारे में बेटा। यस मैम। सो अमीबा को आगे डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब देखो जैसे हम लोग हैं, वो कहते हैं, जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो अपने मम्मी पे गया है, ये तो अपने पापा पे गया है, ठीक है। तो वो कैसे कहते हैं, किसी की शक्ल सिमिलर है, किसी की आँखें, किसी की स्माइल, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की हाइट, ठीक है। सो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, वो बिल्कुल डुप्लीकेट होता है बेटा। आप बता नहीं पाओगे कि ये उसके फादर है या वो खुद है, फादर है या सन है या ग्रैंड फादर है या ग्रैंड फादर है। तो बिल्कुल इतने सिमिलर होते हैं मतलब वो, ठीक है। इसलिए वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ये चीज़ हम रिप्रोडक्शन में लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं बेटा कि सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनील्स या ऑर्गेनल्स कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन लोग होती है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सो सेल के अंदर कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनल्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, वैक्यूल्स हो गए, बहुत सारे होते हैं बेटा। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सेल के अंदर जो फीचर्स होते हैं, मतलब बेसिक जो एक सेल है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है बेटा, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स यू हैव टू लर्न, 1 2 3। 3 क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लास्ट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनको CNC से या फिर PNC से याद कर लो, PNC या फिर CNC, क्रैक चेक के बिस्कुट आते हैं ना CNC, उससे याद कर लो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, या PNC प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स, सॉरी ये 3 जो हैं, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ सेल, ठीक है। सो बेटा इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द 3 फीचर्स ऑफ द सेल प्लस द ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल, ओके। सो नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड जो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया सेल के बारे में, और सेल क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी इम्पोर्टेंस भी आपको समझ आ गई होगी। सो कीप सीइंग द वीडियोज़, कीप liking them and keep subscribing them, okay। So bye
टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।